और वीडियो लोडिंग। ठीक है फिर। बॉटल पानी और पिलाओ फिर करते हैं। सही नहीं है भाई। चलो। इन्फिनिटी मिरर डोंट शेयर एंटायर स्क्रीन ऑफ ब्राउजर। श्योर। समझा। हम्म। कल हमने क्या करा था? इसमें क्या करा था? वो तो यार तो करा ही था। हैं? बोलते भी हो जावा की कुछ पढ़ते आते हैं हम 3 से 4:30 घर जाके देखते भी हो। वो कब कराते? शाम को? वो कब कराते? रात में कराते हैं? कि क्या करा हमने? मेरे साथ तो नहीं करते। सही है भाई, करो, क्या बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो कल हमने सर्चिंग करा था, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। यही तो था। हैं? यस सर। हाँ। तो उसमें हमने क्या देखा था कि सर्चिंग कैसे होती है। मैंने आपको देखो बाइनरी सर्च का पूरा कॉन्सेप्ट लिखा था, और वहीं लीनियर सर्च आपको बताया था कि लीनियर सर्च कैसे काम करता है। जिसने नहीं देखा, एक बार वीडियो देख लेना कल की, तो आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। वो जब बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। तो आज जो हम करेंगे उसका नाम है क्या? हम्म। आज जो करेंगे उसका नाम है हमारा सॉर्टिंग। ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए मैंने एक रीडमी फाइल ली। पहली बात, सॉर्टिंग क्या होती है?
सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एरे एलिमेंट इन अ सीक्वेंस और इन अ ऑर्डर। मतलब आप अरेंज करते हो किसको? एलिमेंट्स को। किसके एलिमेंट्स को? एरे के एलिमेंट्स को। किसमें? एक सीक्वेंस में। और वो सीक्वेंस कौन सा होता है? वो शायद सीक्वेंस चाहे हमारा एक असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। ठीक है। ये हम सॉर्टिंग करते हैं, एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन सीक्वेंस, ताकि वो हमारा एलिमेंट या तो असेंडिंग हो सकता है या फिर डिसेंडिंग हो सकता है। ठीक है। तो एक मैं अटेंडेंस आ रहा हूँ, फ्री हो जाऊंगा मैं फिर क्लब में। निकिता नचिकेत ये कॉपी। तो अब इससे हम क्या समझते हैं कि हमारे पास एक, अभी हमने सर्चिंग करी थी उसमें पहले से सॉर्टेड एरे था। अब सॉर्टिंग क्यों करते हैं? हमें क्या पता हमारे पास आगे आगे जाके अनसॉर्टेड एरे हो, लाइक इसे क्या कहते हैं? अनसॉर्टेड एरे हो। मुझे इसको करना है सॉर्टेड वे में। तो सॉर्टेड क्या होगा इसका? 1 to 3.5। बट इसको कैसे करना होगा? लॉजिक लगा के। कुछ टेक्निक है हमारे पास। एक टेक्निक का नाम है हमारे पास बबल सॉर्ट टेक्निक। एक टेक्निक का नाम है आपको इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। एक टेक्निक का नाम है आपके पास सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। ठीक है। ये चार, तीन होगी तीन, और एक है हमारे पास इनबिल्ट सॉर्ट टेक्निक। ठीक है। अब मैं जो कराऊंगा वो कराऊंगा बबल और इनबिल्ट। सिलेक्शन और इंसर्शन में समझाऊंगा। ये आपका होमवर्क होगा, आपके पास पूरा हफ्ता है। चाहे नेट से देखो, कहीं से भी देखो, नेट से देख के समझो, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीक आके मैं फिर खुद करा दूंगा। बट मैं अपनी तरफ से बबल और वो कर, एट द एंड काम तो ये टेक्निक कहीं नहीं आती। बस कहीं पूछी जाती है कि सिलेक्शन क्या होता है, इंसर्शन में क्या होता है, बबल में क्या होता है। एट द एंड काम हमारा क्या होता है कि आप ये वैल्यू पास करते हो और ये वैल्यू पाते हो। तीनों में सेम ही ये चीज होगी बट अलग अलग तरीके से। बस इनबिल्ट वाले में क्या फायदा होगा? इसमें कोडलेस होगा। मींस आपको जो स्क्रैच से कोड लिख रहे हो, आपको नो नीड ऑफ लॉजिक ऑफ स्क्रैच। आपको कोई भी स्क्रैच से लॉजिक नहीं लिखना होता। ठीक है। चलो, व्हाट इज बबल सॉर्ट? बबल सॉर्ट क्या होता है? देखो, बबल बबल देखा होगा पानी में जो बबल्स उठते हैं, उसमें क्या देखा है कि छोटे बबल्स ऊपर होते हैं, बड़े बबल्स नीचे होते हैं। और बबल सॉर्ट भी ऑलमोस्ट ये है कि अब वो छोटे वाले बड़े या बड़े वाले छोटे कब होते हैं? धीरे 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 वो पानी गर्म होता है, छोटे वाले बड़े होने लग जाते हैं और बड़े वाले छोटे, वो चेंज होने लग जाते हैं। तो इसी का कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट में है। बबल सॉर्ट टेक्निक क्या कहता है कि मैं अभी एक एलिमेंट पकड़ लूंगा, फिर उसको सबसे चेक करूंगा। अगर वो जो एलिमेंट मैं चेक करवा रहा हूं अगर वो बड़ा होता है तो मैं उसको आगे भेज दूंगा, स्वैपिंग कर दूंगा। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ एलिमेंट। जैसे अभी मेरे फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल्स टू 10 है और इंट बी इज इक्वल्स टू 20 है। अब मुझे ए और बी की वैल्यू स्वैप करनी है, तो मैं थर्ड वेरिएबल लूंगा टेम्प नाम से। टेम्प क्या करेगा? ए की वैल्यू स्टोर कर, फिर ए के अंदर डाल दूंगा बी की वैल्यू, और बी के अंदर डाल दो फिर वापस जो ए की वैल्यू स्टोर की। जैसे ठीक है, मुझे ए बी की वैल्यू स्टोर करनी है। ए की क्या है मेरे पास 10 और बी की क्या है 20। मैं टेम्प वेरिएबल में क्या लिखा? टेम्प वेरिएबल क्या करेगा? टेम्प वेरिएबल ए की वैल्यू टेम्प के अंदर जाएगी, ए की वैल्यू टेम्प के अंदर जाएगी। फिर बी की वैल्यू के अंदर ए, बी खाली हो चुका तो बी के अंदर क्या डाल दिया? ए। उसके बाद टेम्प के अंदर जो वैल्यू डाली थी उसको बी में डाल दो, हो गई वैल्यू से। यही हम सॉर्टिंग में करेंगे। बस लॉजिक क्या होगा कि हम एक एलिमेंट को लेंगे, उसको आगे वाले नंबर चेक करेंगे, अगर आगे वाला नंबर मेरा छोटा होता है
मेरे करंट नंबर से, इसका मतलब वो छोटा नंबर आगे होना चाहिए और मैं पीछे आना चाहिए, तो मैं पीछे जाके उसको स्वैप करता रहूंगा। तो अगर मेरे पास एक एरे है 5 4 3 1 2, अब सबसे पहले एक एक करके एलिमेंट चेक होगा। तो 5 चेक करेगा 4 से, 5 4 से बड़ा है, हाँ क्या कर दो, स्वैप कर दो, क्या हो जाएगा 4 5 3 1 2। फिर दोबारा 5 चेक करेगा 3, एक एलिमेंट पूरे एंड तक चेक करेगा हर किसी से। तो 5 क्या बड़ा है 3 से, हाँ क्या कर दो 4 3 5 1 2। ठीक है, फिर 5 चेक करेगा 1 से, 4 3 1 5 2। फिर 4 3 1 5 2 चेक करेगा, 5 बड़ा है, हाँ 4 3 1 2 5। और 5 इससे आगे जाएगा नहीं, और 5 अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है, अमीन 5 अपनी जगह पे सूटेबल है, सही जगह पे बैठा हुआ है। तो ये क्या हो गया हमारा, इसे कहते हैं हम फर्स्ट इटरेशन। ठीक है, इसे कहते हैं फर्स्ट इटरेशन। आपका एक आपके एक साइड ऑफ वर्किंग का काम। ठीक है, फिर हम आए अब इस नंबर को दोबारा लेंगे, बिकॉज हमें सारे नंबर करने हैं, दूसरे इटरेशन चालू हुआ। अब जो काम करेंगे, अब हमें ऑब्वियस ही बात है, हम ऐसा लॉजिक बनाएंगे जब हम दूसरी बार उसको चलाएंगे, हम उसको हर बार एक वैल्यू कम तक चलाएंगे, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं 4 को स्वैप करता रहूंगा तो ये 4 एक ना टाइम पे यहाँ पे आएगा, तो मुझे 4 के बाद 5 चेक करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैं उसको एक कम तक चलवाऊंगा, क्योंकि हमें पता है 5 अपनी जगह पे सूटेबल है, इसको कहीं शिफ्ट नहीं होना। तो अगर मैं 4 चेक करूंगा 3 से, 4 बड़ा 3 से, हाँ 3 4 1 2 5। फिर 4 1 से बड़ा है, हाँ तो 3 1 4 2 5। फिर आया 2 4 बड़ा है 2 से, हाँ तो 3 1 2 4 5। अब 4 5 अपनी जगह पे ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इटरेशन। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकेंड इटरेशन हो जाएगा। उसके बाद 3 1 2 4 5, तो 3 1 2 4 5, 3 चेक करेंगे 1 से, बड़ा है 3, हाँ तो क्या हो जाएगा 1 3 2 4 5। फिर 3 चेक करो 2 से, तो 1 2 3 4 5। और ये क्या हो गया हमारा, फिर 3 चेक करेगा, 3 4 चेक करेगा नहीं, क्योंकि ये कम चेक करेगा, और वहीं पे क्या हो गया, ये हमारा थर्ड इटरेशन हो गया। अब जब फोर्थ इटरेशन पाएंगे 1 हमारी कंडीशन फॉल्स जाएगी, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एरे ये इस बार में हमारा एरे सॉर्ट हो गया। हमने क्या लॉजिक लगाया कि एक करके एलिमेंट लेंगे और उसको स्वैप करते रहेंगे, कब तक, उसकी हमेशा, जब तक लेंथ -n - i - 1, मतलब जो भी n - i - 1 की वैल्यू होगी उस हिसाब से काम करेगा। पहली बार फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 है, i की वैल्यू 0 है, तो 0 - 1 4, मतलब 0 1 2 3 4 तक चलेगा। दूसरी बार क्या होगा, n की वैल्यू 1 होगी, तो 5 - 1 आपका आंसर आ जाएगा 3। तो 3 क्या होगा, 0 1 2 3, बिकॉज ऑब्वियसली बात है 4 तक चलाऊंगा, बस इस पोजीशन तक चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है 5 पोजीशन में ठीक है। फिर जब ये हो जाएगा मैं इसको बस यहाँ तक चलाऊंगा, फिर और हुआ, फिर यहाँ तक चलाऊंगा, फिर और हुआ, फिर यहाँ तक चलाऊंगा, और हमारा क्या हो जाएगा, वो एक ना एक टाइम पे एरे हमारा सॉर्ट हो जाएगा, कहाँ पर, डायरेक्ट मेमोरी में। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी में सॉर्ट हो जाएगा, हमें कोई लॉजिक इसमें इतना बड़ा नहीं लिखना, बस 2 लाइन का लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक वो लिया, नई फाइल ली, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सॉर्टिंग कोड, मेन मेथड बनाया, मैंने फंक्शन बनाया एक कि पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड बबल सॉर्ट, तो क्या वैल्यू पास कर दी, एक एरे की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, क्या, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग चलेगा एक नंबर, आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। सेम मैं एक जे का लूप चलाऊंगा, जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन एरे डॉट लेंथ -1 आई, और आई जे प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जे का जो जो चेक करेगा, बिकॉज आई के अंदर क्या हो जाएगा, आई बस एक डायरेक्शन देगा,
जे करेगा, जे कब तक चलेगा, आई माइनस एन माइनस एन माइनस आई माइनस वन तक, एन माइनस आई माइनस वन तक। और क्या हुआ, इफ अगर मेरा एरे ऑफ जे जो करंट पोजीशन है, अगर वो बड़ी होती है किससे, मेरे आगे वाले नंबर से, जे प्लस वन से, अगर मेरे एरे ऑफ जे जीरो इंडेक्स वाला नंबर अगर बड़ा होता है किससे, वन वाले इंडेक्स से, तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। कैसे, कि इंट टेम्प के अंदर डाल दो कौन सी वैल्यू, टेम्प के अंदर डाल दो एरे ऑफ जे की वैल्यू, फिर एरे ऑफ जे के अंदर डाल दो किसकी वैल्यू, एरे ऑफ जे प्लस वन की वैल्यू, उसके बाद एरे ऑफ जे प्लस वन के अंदर किसकी वैल्यू डाल दो, टेम्प की, टेम्प की वैल्यू उसके अंदर। ठीक है, और इस लॉजिक से हमारा वो काम ऑलमोस्ट बबल सॉर्ट हो चुका है। यही लॉजिक होता है, एक बार मैं आप उसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो एक एरे बनाते हैं। ठीक है, 5 4 3 1 2 मेरा क्या है, मेरा एक एरे है। मैंने यहाँ पे क्या करा, आई की वैल्यू क्या है, एरे इंडेक्स जीरो पर, आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर। ठीक है, और जे की वैल्यू क्या है, वो भी जीरो पर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या बोला, कब तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ माइनस आई माइनस वन। एरे की वैल्यू क्या है, एक दो तीन चार पांच, पांच माइनस आई की वैल्यू, वन की वैल्यू वन ही हुई, आई की वैल्यू क्या है जीरो। कब तक चलेगा, फोर तक, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर, मतलब ठीक है पूरा एंड तक चलेगा। यहाँ पे क्या बोला, अगर मेरी जे की वैल्यू क्या है, पांच, इफ एरे ऑफ जे की वैल्यू बड़ी होती किससे, मेरी जे प्लस वन से, जे की वैल्यू क्या है पांच, जे प्लस वन की वैल्यू क्या है चार, अगर बड़ी होती तो क्या कर दो, स्वैप कर दो। स्वैप का लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा था, ये रहा। ठीक है, ये रुक जाओ, एरे ऑफ जे, ठीक है, जे प्लस वन, तो एरे ऑफ जे की वैल्यू क्या है मेरे पास, पांच, जे प्लस वन की वैल्यू क्या है चार। अगर मेरा जे बड़ा होता है जे प्लस वन से, अगर मेरा जे बड़ा हो जे प्लस वन से, क्या कर दो, एरे ऑफ जे की वैल्यू टाइम के अंदर डाल दो, जे की वैल्यू टाइम के अंदर डाल दो, और चार की वैल्यू डाल दो, और टाइम के अंदर जे प्लस वन की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा 5 4 था वो अब जे की वैल्यू क्या हो चुकी है, फोर, तो अब जे की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे स्वैप होगी, क्या बन गई है, ठीक है, ये हो गया 4 5 3 1 2। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक चार ना हो। अभी कितनी बार चला, एक बार से, यहाँ पांच चेक करेगा थ्री से, पांच बड़ा थ्री से, हाँ क्या कर दो, थ्री को आगे शिफ्ट कर दो, पांच यहाँ पे आ जाएगा। फिर वन और फाइव चेक करो, क्या हुआ, फाइव यहाँ पे आके वन यहाँ पे आ जाएगा। फिर टू, टू यहाँ पे आके फाइव यहाँ पे आ जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक। अब ये किसका हुआ है, ये बस एक एलिमेंट के लिए हुआ है। अब दोबारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर आ गई। पर फिर भी जे का लूप कैसे चलेगा, जीरो से कब तक चलेगा, लेंथ माइनस आई माइनस वन, लेंथ की वैल्यू क्या है पांच, और आई की वैल्यू क्या है वन, और उसकी वैल्यू क्या है वन, क्या आंसर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो और आपका हमारा क्या हो जाएगा माइनस, और हमारा आंसर आ जाएगा, कहते हैं तो तीन। ठीक है, तो कितना चलेगा ये, जीरो वन टू थ्री, थ्री क्यों चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी
जो 5 अपनी जगह पे सेटल्ड है, मुझे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर से हमारा ये प्रोसेस ऐसे काम करेगा। फिर 2 1 4 2, ये क्या है हमारा, इसे हम कहते हैं अपना एरे का 3 1 4 2 5 का एरे। ठीक है। फिर ऐसे ही हमारा 4 हुआ, फिर 4 2 से होगा, ये हो गया 4 अपनी जगह पे ठीक आ गया। ये कितनी बार चलना, 3 बार चलना है, तो 0 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे 3 चेक करा, 3 1 एक बार, फिर 3 2 एक बार, और हमारा 4 क्या होगा, 4 भी एकदम करेक्ट है, तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा वो एरे सॉर्ट हो। ठीक है। ठीक है। तो मैं अपने आया इस पर, अब मुझे एक प्रिंट एरे भी प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट एरे मैंने यहाँ से कॉल कर लिया, आ गया कॉपी। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन दिया प्रिंट एरे की, जो भी एरे पास होगा उसका प्रिंट होना है। तो मैंने एक एरे पास कर दिया, इंट एरे इज इक्वल्स टू 5 4 3 1 2। ठीक है। उसके बाद प्रिंट करा गया सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन बिफोर सॉर्टेड। यहाँ मैंने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट एरे, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने प्रिंट करा क्या, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन आफ्टर सॉर्टेड। ठीक है, आफ्टर सॉर्ट के बाद क्या लिख दिया मैंने, दोबारा प्रिंट। ये इस लाइन पे क्या हो जाता है, जब मैंने फंक्शन तो कॉल करा नहीं अभी, तो आफ्टर सॉर्ट मैंने यहाँ पे क्या कॉल करा, बबल सॉर्ट। तो इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ नॉर्मल प्रिंट हुआ, यहाँ पे आफ्टर सॉर्ट प्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, मेमोरी के अंदर वो सॉर्ट हो गया, और मेमोरी के अंदर सॉर्ट होने के बाद फिर मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ दोबारा। वही एरे ऑफ 1 की वैल्यू, एरे ऑफ 0 की वैल्यू, एरे ऑफ 2 की वैल्यू, ऐसे मैं सेव कर रन करा। तो बिफोर सॉर्टेड 5 4 3 1 2, आफ्टर सॉर्टेड 1 2 3 4 5। ठीक है। आया समझ में कैसे हमारा बबल सॉर्ट कैसे काम कर रहा है। आप एक वैल्यू ले रहे हो, एक वैल्यू उसकी काम कम से चले, उसकी करंट वाली वैल्यू अगर आगे वाले नंबर से क्या कहते हैं बड़ी होती है, इसका मतलब मेरी जो पोजीशन है वो आगे वाले नंबर से छोटी मतलब बड़ी है, तो मुझे पीछे आना चाहिए और छोटे वाले को आगे लाना चाहिए। ठीक है। आया समझ में। हम्म। ऑनलाइन समझ में आया। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारा बबल सॉर्ट। फिर एक चीज होती है हमारे पास क्या, इनबिल्ट सॉर्ट। अब जो इतना बड़ा स्क्रैच कोड लिखा है ना, मेरे पास इस चीज है इनबिल्ट सॉर्ट। क्या, इस बबल सॉर्ट की जगह क्या लिख दूं, एरेज डॉट, एरेज डॉट सॉर्ट। हम्म। सॉर्ट किसको करना है, एरे को, इस एरे को करना है। तो वही है, देखो आंसर मेरे पास आएगा। अब खुद सोचो, इसका लॉजिक किसने लिख रखा होगा एरे सॉर्ट का, कि जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू सॉर्ट होकर चली जाएगी। अब वही हम क्या कर रहे थे, स्क्रैच कोड लिख रहे थे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपका सॉर्टेड एरे देख रहे हैं। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इनबिल्ट सॉर्ट। ठीक है। आया समझ में। बट ये हमारा किस फॉर्मेट में, असेंडिंग वे में। ठीक है। अच्छा बंद खोल देना। अभी बाद में कटवा दो, तो क्लास है भाई वो, कटवा दो कटवा दो। ठीक है। एरे डॉट सॉर्ट क्या हुआ, इसे कहते हैं इनबिल्ट सॉर्ट, या पहले से ही प्री डिफाइंड सॉर्टेड है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम बस उसको कॉल कर रहे हैं, और इसका लॉजिक कहाँ लिख रखा है, इस पैकेज के अंदर, जो अपने आप इंपोर्ट हो गया। अगर नहीं होता है तो आप खुद इंपोर्ट कर लेना, एरेज डॉट सॉर्ट। बट एक इस फॉर्मेट में, असेंडिंग फॉर्मेट में। डिसेंडिंग फॉर्मेट में करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। हमें लिखना होता है इसके आगे कॉमा, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। बट दिक्कत क्या आती है, ये मांगता है रेपर क्लास। मतलब इसके लिए इंटीजर इंट लिखने की जगह हमें प्रॉपर इंटीजर लिखना पड़ेगा, पूरी रेपर क्लास नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे कहते हैं बॉक्सिंग एंड ऑटो बॉक्सिंग, रेपर क्लास का मतलब क्या, जैसे इंट है, इंट का रेपर क्लास क्या है हमारा, इंटीजर।
जस्ट एस टी आर है, एस टी आर का रैपर क्लास कौन है? स्ट्रिंग। कैर है, कैर का रैपर क्लास क्या है? फ्लोट है, फ्लोट का रैपर क्लास क्या है? ये। तो यहाँ पे प्रॉपर रैपर क्लास नहीं होती है। तो सॉर्टिंग में आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मुझे हर जगह इंटीजर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर इंटीजर बनाना पड़ेगा, और जहां प्रिंट कर रहे हैं इसको इंटीजर बनाना पड़ेगा बस। अब हमारा क्या हो जाएगा ये? डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो सॉर्ट हो गया। 5 4 3 1 2। इनफैक्ट ये बबल सॉर्ट में भी कर सकते थे। मैंने क्या करा, अभी इसको इंटर दिया और मैंने अभी यहाँ पे कमेंट कर दिया। बबल सॉर्ट में डिसेंडिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं? बबल सॉर्ट में करने के लिए मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन दिखा रहा हूँ इसको कर देना है स्मॉल देन। तो बबल सॉर्ट से क्या हो जाएगा हमारा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ऑनलाइन समझ में इनबिल्ट सॉर्ट के बारे में? यस सर। हम्म। यस सर। ठीक है। तो इसे हम क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज हमें आगे जाके लॉजिक बिल्डिंग में तो इतना हम एडवांस इन सब में इसलिए नहीं करते, क्योंकि ये सॉर्टिंग वॉटिंग और हमें करना भी होगा। हम डायरेक्ट एरेज डॉट सॉर्ट यूज करके तुरंत काम करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रैच से बबल सॉर्ट बनाऊं, स्क्रैच सिलेक्शन बनाऊं, स्क्रैच से इंसर्शन बनाऊं। ठीक है। अब बबल तो हमने कर लिया, सिलेक्शन इंसर्शन आपका होमवर्क है। सिलेक्शन इंसर्शन काम कैसे करते हैं? देखो सिलेक्शन क्या काम करता है? 5 4 3 1 2। सिलेक्शन कहता है मैं उस एलिमेंट, उस एरे में सबसे छोटी वैल्यू पकड़ूंगा, उसके बाद स्वैप करूंगा। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या, 1? तो 1 को पकड़ूंगा फिर स्वैप करूंगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरा? 1 4 3 5 2। उसके बाद 1 के बाद एक उसकी नेक्स्ट, और उसके बाद फिर मैं उसके सेकंड बड़ा छोटा नंबर देखूंगा। तो 1 2 3 5 4। तो 1 2 3 4 हो गया। फिर देगा 3, 3 अपनी जगह पे डी है, फिर देगा 4, 4 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5। अब खुद देखो, जहां हम यहाँ पर इतने इटरेशन कर रहे थे, कितने? 5 4 9 12, और ये कितना हुआ? 4 मेगा हो गया। ठीक है। सिलेक्ट डॉट में क्या हुआ, बस एक मिनिमम पोजीशन निकाली, उस मिनिमम पोजीशन के हिसाब से आपने अपने एरे को स्वैप करा। और मिनिमम पोजीशन कैसे निकाली? आप उसी एरे में से लॉजिक बनाया था कि अगर मेरा नंबर इससे छोटा है तो छोटी वाली वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दो। इंसर्ट इंसर्ट शॉर्ट बेसिकली कार्ड्स की तरह है, जैसे आप लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे। कार्ड्स में क्या होता है, आप अनसॉर्टेड अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड एरे में डालते हैं। जैसे आपके पास एक सीरीज बन गई 3 4 7 8 9। आपका 3 4 7 8 9 है, 5 या 6 नहीं है। आपके पास आगे पीछे 5 मिला, तो क्या करोगे? 3 4 6 के बाद आप तुरंत उसको क्या लगा दोगे? उस कार्ड को उठा के वहां पर रख दोगे। मीन्स पुटिंग या अरेंजिंग अरेंजिंग एरे फ्रॉम अनसॉर्टेड टू सॉर्टेड एरिया। जहां अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड टू सॉर्टेड एरिया में हम डेटा को डालते हैं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो 5 मिनट दे रहा हूं मैं। पांच क्या, 37 हो रहे हैं। 50 तक समय दे रहा हूं। ये कोड लिखो और एक बार करके देखो। ठीक है, और अगर टाइम अगर ये हो जाए तो सिलेक्शन सॉर्ट का बना के देखो। नहीं होगा तो सिलेक्शन सॉर्ट में भी करा दूंगा, चलो होगा तो। सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्ट सॉर्ट होगा तो चलो मैं करा ही देता हूँ। पहले बबल सॉर्ट करो, उसके बाद अगर हुआ उसके बाद सिलेक्शन करूंगा। कोड सामने है, कैसे लिखा है, फंक्शन के थ्रू लिखा है, ये वो करके देखो। उसके बाद होता है चलो सिलेक्शन सॉर्ट करते हैं, आज टॉपिक चालू नहीं करते। इसके बाद हम चालू करेंगे क्या? एरे तो हो गया ना, 2D एरे। पहले कोड करो उसके बाद करते हैं।
हाँ भाई। बता।
कौन सा? इनबिल्ट? कौन सा इनबिल्ट वाला? यस सर। इनबिल्ट वाला है ना, एरर डॉट सॉल्व। क्या हो गया? में भी शांति रहता है कि ऐसी? यहाँ शांत है। लग तो मुझे पता है, जो मचाता होगा, बट यहाँ एकदम शांत, ऐसा स्टैचू की तरह बैठा है। ऐसे एकदम पनिशमेंट दे दी हो मैंने। फोन की स्क्रीन बंद कर दो, चल रहा है वो। और आएगा और आएगा। इतना ही जाएगा बस। सर एरर आ रहा है इस कोड में। स्क्रीन शेयर करो। हम्म, हम्म, हम्म। करो। 1 मिनट सर, ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ। अच्छा, फोन से करते हो ज्वाइन? यस सर, फोन से है। अच्छा अच्छा अच्छा। कर लो कर लो।
वो हुई नहीं। तो मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, मैं आपको कोड सेंड कर देती हूँ। कोड या स्क्रीनशॉट भेज दो, क्या एरर आ रहा है, फोटो खींच के भेज दो। ठीक है सर, अभी फोटो खींचती हूँ। हम्म। या पूरा A to Z एक कोड भेज दो। बच गया, ये कितना बचा दिया। अरे खा लेते ना। मंगवाया क्यों है? आपके लिए मंगवाया था। नहीं, किसने मंगवाया था? ये सर में अच्छा करवा लिया। करवा लिया सर में। सही है भाई। पैसे नहीं मांगने चाहिए। इतना खून निकाला हमने मेरा। नींद आ गई यार, अच्छा ये कोड भेजा तो है। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, मैंने क्या बोला था, अगर आप कलेक्शन डॉट सॉर्ट यूज करोगे तो वहां पे आपको इंटीजर की जगह इंट बनाना, वो इंट की जगह इंटीजर बनाना पड़ेगा। ऐसा है। तो कलेक्शंस क्या होता है ना, वो रैपर क्लास लेता है, तो जहां जहां आपने अपने डेटा को इंट डिफाइन कर रखा होगा, जहां जहां लूप होगा, या हर जगह आपको लूप तो नहीं, जहां जहां आप जैसे प्रिंट एरे वाला था, तो जैसे आपने तो अभी इसी के अंदर यूज करा है, बट मैंने बोला फंक्शन के थ्रू करोगे तो बेस्ट रहता, तो फंक्शन के थ्रू अब आपको यहाँ पे हर जगह जहां जहां इंट होगा वहां आपको इंटीजर करना होगा। तो जो लिखा तो है इसमें, अनसॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, द मेथड सॉर्ट इन द टाइप ऑफ एरे इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्ग्यूमेंट। ठीक है। या एक बार मुझे कोड भेजो, कोड कॉपी पेस्ट करो A to Z जितना भी है, मैं आपको अभी एरर सॉल्व करके भेज देता हूँ। ओके सर। हम्म। ये ये वाला, ये वाला बोल, एडवांस 430। अपूर्वा, अभिषेक और ऑनलाइन, ऑफलाइन। अपूर्वा, अभिषेक और नहीं भाई, छुट्टी नहीं मिलेगी। आयुष जा रहा है? वो नहीं जाएंगे। आयुष नहीं जाए कि, हाँ उनकी तो भाई साहब ने रात में दही खा ली। और बता रहे थे कल बात पे 11 बजे तक खाओ, दही है ना। पैकेज सॉर्टिंग, पैकेज क्लास, में डाटा लिखना है, नेट से निकाल लो ना। नेट से निकालो, चैट जीपीटी कर रहा हूँ। हाँ मतलब वही नेट से चैट जीपीटी पर। बट अच्छा, ये तो गलती क्या करी, इंटीजर ऐसे नहीं लिखते, ऐसे आई कैपिटल। बट यहाँ दिक्कत आएगी यार। टू बेटर, आप पहले इनपुट खुद कर रहे हो ना, तो आप एक काम करो, आप करना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूँ, आप एक काम करो, इसको ना ऐसे मत करो फिर। हम्म, हटाओ, पूरा हटाओ। पैकेज कौन सा है हमारा ये, आप यूजर इनपुट देना चाहते हो ना, अरे पैकेज पब्लिक क्लास बबल सॉर्ट। ठीक है, चलो ये यही करना चाहते हो ना आप। अब एक काम करो, मेन क्लास ले लो, मेन मेथड में क्या कर दो, स्कैनर
एस इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और क्या लिख दो, सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको ये करना है, इनपुट लेना है। इनपुट के हिसाब से आपका साइज होगा, तो आपने पहले एक एन लिया इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या करा, एक काम करो, ये भी ना फंक्शन के थ्रू कर लो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड वॉइड इंसर्ट एरे। अभी इंट ले लेते हैं, इंट इंसर्ट एरे। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट एरे के लिए आप उसको एक एन वैल्यू दोगे। ठीक है, वहां पे मैं एन वैल्यू यूजर इनपुट ले लूंगा, एन वैल्यू दोगे, और ये कहते हैं, हाँ यही बात है। एन वैल्यू देने के बाद आपने एक इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट एन। फिर आपने क्या हुआ, ये आपका एक एरे बन जाएगा उस साइज का। फिर आपने फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, और आपने क्या लिख दिया, ऑफ एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट, एस डॉट नेक्स्ट। अरे यार, स्कैन तो बाहर ही करना पड़ेगा यार, इंसर्ट तो बाहर ही होगा, एक मिनट, बाहर ही होगा फिर इंसर्ट तो। कॉपी पेस्ट। ठीक है, इंसर्ट, क्योंकि स्कैनर का ऑब्जेक्ट तो बाहर ही है ना, तो ऐसा हम कर नहीं सकते। ठीक है, और ये एन के लिए हमने इंट एन इज इक्वल्स टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ मैंने सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट एल, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एंटर योर साइज। एन की वैल्यू ली, एन की वैल्यू डिफाइन हो गई, लूप चला लिया, आपका डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, कहानी आपकी कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, पब्लिक प्रिंट एरे का आपने एक फंक्शन, आप प्रिंट बाहर बना लो चाहे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रिंट एरे। यहाँ पे क्या लिख दिया, इंट एरे फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ लेंथ आई प्लस प्लस। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंट, और प्रिंट करके यहाँ पे एरे ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, प्लस हल्की स्पेस के साथ। और जब हो जाए तो बाद में आप इसको नेक्स्ट लाइन में कर दो। अब आप पे सिनेरियो क्या है कि आपने जब यहाँ पे प्रिंट इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट करने के बाद पहले आप नॉर्मली प्रिंट करके देखो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं सेव करा, मैं डाला 5 साइज का, तो 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 5 साइज का एलिमेंट आ गए। काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लूप चला देता हूँ, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटलन, आउट ऑफ प्रिंटलन। अरे यार, कि एंटर योर एलिमेंट एट इंडेक्स प्लस आई, तो मुझे इंडेक्स भी बताता रहेगा। मैं डाला यहाँ पे रन करा, मैं डाला 5, तो 1 2 3 4 5, तो मेरा 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ करना है कि एरेज डॉट सॉर्ट, एरेज डॉट एरेज डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, एरे की वैल्यू दे दी। फिर आप दोबारा प्रिंट कर रहे हो, तो ये आपका हो जाएगा प्रिंट। आपने क्या करा, पाँच, 5 साइज का बनाना है, 5 4 3 1 2, 5 4 पहले नॉर्मल था, और ये आपका सॉर्टेड आ गया बाय डिफॉल्ट। अब बारी आती है आपको रिवर्स करने की, तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। अब कहानी आती है सॉर्ट की, तो यहाँ पे वो मांगेगा हर चीज एक इंटीजर में, तो यहाँ में अगर इंटीजर दूं काम चलेगा, नहीं हुआ, प्रिंट एरे में दिक्कत हो गई। फिर मैंने यहाँ इंटीजर दिया, यहाँ इंटीजर ले लेगा, हो गया 5 5 5 4 3 1 2, 5 4 3 3। ठीक है,
आया समझ में? तो जहां भी मैंने एरेज के लिए इंट यूज करा बस वहां पर ही इंटीजर हाँ लिख हाँ हाँ दूंगा। हाँ हाँ, बस जहाँ पे एरेज और प्रिंट, क्योंकि लूप के लिए जरूरत नहीं, लूप तो बस एक वर्क कर रहा है उस एरे के लिए। अरे एक बात बताओ, वो इंट तो आई है ना, एट द एंड एरे इंटीजर ही रहेगा, ठीक है? एरे तो इंटीजर ही रहेगा, और इंटीजर एंड में कोई डिफरेंस नहीं, बट कलेक्शन इंटीजर ही मांगता है। ये हम आप जब एकदम एंड में हम वहां पहुंचेंगे ना कलेक्शन फ्रेमवर्क में, तब समझ में आएगा इसको प्रॉपर। ओके सर। ठीक है, एक मिनट। चलो, तो मैंने क्या करा, मैंने सॉर्टिंग करी थी ना, अब मैं एक काम करता हूँ, आपको एक एक्सटेंड सिलेक्शन सॉर्टिंग बता देता हूँ। बाकी फिर हम लीनियर सर्च, आप लीनियर सॉर्टिंग आप खुद कर लेना। वो लीनियर कह रहा हूँ, इंसर्ट सॉर्टिंग क्या बोल रहा हूँ अभी। तो सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या होती है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें भी एक एरे पास होगा। होगा क्या, जो लूप चलेगा ना, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस एन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। इसमें जो लूप होगा ना, लूप में आने से पहले ही, आने के अंदर ही मैं एक वेरिएबल लूंगा इंट मिनिमम पोजीशन। एक मिनिमम पोजीशन नाम से मेरा एक वेरिएबल होगा, ठीक है? उसके अंदर आई की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर दूंगा। अब आई की वैल्यू क्या है मेरा? आई की वैल्यू मतलब आई क्या है मेरे लिए? इंडेक्स है, नंबर है, क्या है? है? निकिता आप बताओ। सर आई इंडेक्स है। आई इंडेक्स है। तुक्का मार दिया, हाँ तुक्का मार दिया है। क्या बोलूं तुम्हें? ठीक है, फॉर इट, अब जे का लूप एक उससे आगे चलाऊंगा। क्यों? मैं क्या करूंगा, मैं उस एरे में से एक नंबर निकाल लूंगा, फिर उस नंबर को छोड़ के उस लूप उस एरे में से सारे नंबर को चेक करूंगा कौन सा नंबर सबसे छोटा है। जो नंबर सबसे छोटा होगा पहले तो उसको निकाल लूंगा, उसको निकाल के उस एरे की आई की वैल्यू से स्वैप कर दूंगा। और क्योंकि आई की वैल्यू उस टाइम पे कौन सी होगी? सबसे पहले वाली। एक बार मैं करके दिखाता हूं। तो जे की वैल्यू क्या होगी? एक आई से एक्स्ट्रा चलेगी, J+1। जे से आगे चल, एक जो आई की वैल्यू होगी उससे एक्स्ट्रा चलेगी। कब तक चलेगी? एरे की लेंथ तक। ठीक है, आया समझ में? अब मैं चेक करूंगा इफ, अगर मेरा एरे की जे की वैल्यू छोटी होती है किससे? मेरे एरे के मिनिमम पोजीशन से। मिनिमम पोजीशन के पास क्या है? आई की, आई का इंडेक्स। आई के पास कौन सा इंडेक्स है? 0। अगर 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरा एरे जो है, सेम वही एरे है, 5 4 3 1 2। 0 पे कौन सा एरे है? 5। और जे की वैल्यू क्या है? एक आई से एक्स्ट्रा होगी, मतलब 4। अगर मेरी जे की वैल्यू 4, अगर मेरा मिनिमम पोजीशन छोटा होता है, तो क्या कर दो, उस मिनिमम पोजीशन के अंदर
वो एरे ऑफ जे की वैल्यू स्टोर करो। ठीक है, सॉरी, एरे ऑफ, ठीक है। मैंने अब एरे की मिनिमम पोजीशन की वैल्यू, अब मिनिमम पोजीशन एक वेरिएबल ले लेता हूं, या यही तो है। मिनिमम पोजीशन जीरो था पहले, यहाँ पे जीरो था। और एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन क्या है मेरा, 5। स्टार्टिंग में 5 था। बट यहाँ पे क्या बोला, जे की वैल्यू क्या है, एक उससे एक्स्ट्रा है। क्या जे की वैल्यू छोटी है मेरे मिनिमम पोजीशन से? हाँ है। तो क्या कर दो, वो वाली वैल्यू मिनिमम पोजीशन में डाल दो। अब वो वाली वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू क्या है, 4। क्या कर दिया यहाँ पे, 4 डाल दिया, 4 डाल दिया। ठीक है, दोबारा लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक पूरा खत्म ना हो। अब जे की वैल्यू क्या हो गई, 3। 3 क्या छोटा है मेरी मेरी पोजीशन से, मिनिमम 3 क्या छोटा है 4 से, हाँ। तो उसकी वैल्यू 3 के अंदर यहाँ लगा दो। फिर एक आया, एक क्या छोटा है 3 से, हाँ है। तो एक की वैल्यू अब इसके अंदर स्टोर कर दो। क्या 2 1 से छोटा है, नहीं। तो मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब मैं लूप के बाहर आऊंगा, ठीक है। लूप के बाहर आके यहां मैं वैल्यू को स्वैप करूंगा। मैंने क्या बोला, जो भी एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन के अंदर वैल्यू है, ये टेम्प इजिकल्स टू, ठीक है, टेम्प इजिकल्स टू, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टेम्प इजिकल इंट टेम्प लेना पड़ेगा पहले, इंट टेम्प नहीं लिया मैंने। इंट टेम्प इजिकल्स टू एरे ऑफ आई की वैल्यू। और एरे ऑफ आई के अंदर किसकी वैल्यू डाल दूंगा, एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन की। और एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन की क्या वैल्यू डाल दूंगा, एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन में टेम्प की वैल्यू डाल दूंगा। मतलब इंडेक्स की जो वैल्यू थी टेम्प में डाल दूंगा, मिनिमम पोजीशन की वैल्यू उसमें डाल दूंगा, ये होगी स्वैप। कैसे हुआ, आई के अंदर क्या वैल्यू थी, एयर ऑफ आई की वैल्यू क्या थी मेरी, आ गया 0। 0 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, 5। तो 5 नंबर पहले कहाँ गया, इसका मतलब क्या हुआ, टेम्प के अंदर कुछ नहीं तो क्या हो गया, 5 इक्वल टू खाली हो गया, आई खाली हो गया। इसके बाद आई के पास क्या स्टोर कर दिया, मिनिमम पोजीशन की वैल्यू। मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इक्वल टू मिनिमम पोजीशन भी खाली हो गया। अब मैंने मिनिमम पोजीशन के अंदर क्या वैल्यू डाल दी, टेम्प की। टेम्प के पास क्या है, 5। तो इसके अंदर क्या आ गया, 5। तो अब मेरा एरे क्या बन चुका है, जहां एक था वहां 5 आ जाएगा, जहां 5 था वहां एक आ जाएगा। तो क्या हो गया ये, 1 4 3 4 3 5 2। ये होने के बाद अब दोबारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो आई की वैल्यू हो जाएगी अब 4। अब 4 यही प्रोसेस रन करेगा मिनिमम पोजीशन ढूंढने का। अब एक तो ऑलरेडी, अब जब 4 ढूंढेगा, एक तो ऑलरेडी आ चुका है, एक के पास तो जा नहीं सकते। अब हमारा क्या भी होगा, यहां से यहां तक का। अब 4 चेक करेगा 3 से, 3 हो जाएगा मिनिमम पोजीशन। 3 चेक करेगा 5 से, नहीं होगा। तो 2 चेक करेगा 3 से, हाँ छोटा, तो मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर 2 और 4 में स्वैप हो जाएगा। तो एरे क्या बन जाएगा हमारा, 1 2 3 5 4। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 शॉर्ट हो चुका है, 3 दोबारा रन करेगा बट वो शॉर्ट होगा। 5 चेक करेगा, 5 चेक करेगा किससे, 4 से, क्योंकि उसके आगे वो है नंबर। 4 शॉर्ट हुआ तो 4 5 में आपस में शॉर्ट होके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। एक बार करके देखते हैं। तो यहां मैंने कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया, कमेंट करके मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सिलेक्शन सॉर्ट। सेव करा, रन करा। देख एक मिनट, अरे 1112 कैसे आ गया, क्या गलती हो गई मेरी, एयर ऑफ आई की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू, अच्छा ये मिनिमम पोजीशन के अंदर डालनी है। तो जो भी वो जे की वैल्यू आए वो मिनिमम पोजीशन में डाल देना, इंडेक्स 2 1 3 4 5 है, छोटी होती है एरे ऑफ मिनिमम पोजीशन से। यहाँ पे मिनिमम पोजीशन के अंदर जे की वैल्यू डाल दो। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वो आई की वैल्यू मिनिमम पोजीशन के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है। जे की वैल्यू उससे आई से एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और
सर ये मिनिमम पोजीशन जो आपने चेंज की बाद में, तो वो ए ऑफ जे होना चाहिए इस कंडीशन के अंदर। यहाँ यस सर। एरे ऑफ जी तो लिखा है। अच्छा। नहीं सर, आपने मिनिमम पोजीशन इक्वल्स टू जे कर दिया ना। ये रहेगा तो यार ये, क्योंकि एरे ऑफ जे की वैल्यू छोटी होती है, बिकॉज हम एल एन ऑफ हम उस जे के इंडेक्स पर हैं, इंडेक्स वाली बात तो नहीं हो रही है। एक मिनट, इसको कम चला के देखता हूँ, क्या पता इस चक्कर में दिक्कत हो रही हो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सॉर्ट करा, एरे वैल्यू पास करी है कि वैल्यू 0 है, आई से लेंथ -1 लेंथ मिनिमम पोजीशन की आ गई, फिर जे का लूप चला, जे आई से एक एक्स्ट्रा चला, साइज तक चला, और जे प्लस प्लस। अगर एरे ऑफ आई की वैल्यू छोटी होती है किससे, एरे ऑफ जे की वैल्यू मिनिमम पोजीशन छोटी होती है, तो वो मिनिमम पोजीशन वाली वैल्यू, वो मिनिमम बेस्ट पोजीशन वाला नंबर, हम यहाँ पे इंडेक्स कर रहे हैं ना, बट इंडेक्स के थ्रू थोड़ी करेंगे। -1। और तो एरिया ऑफ मिनिमम पोजीशन, तो मिनिमम पोजीशन वाली वैल्यू जे के अंदर डाल दो। अच्छा, आ गया समझ में, ये मुझे इस लूप से भी तो बाहर करना होगा, हाई लूप से बाहर सर करना इसके पड़ेगा। लिए भी लूप लगेगा ना, टेम्पररी नहीं वेरिएबल। नहीं नहीं, हो गया हो गया हो गया हो गया। वो ये भी, क्योंकि मुझे स्वैपिंग करनी है बाहर, अगर मैं स्वैपिंग अंदर कर दूंगा तो ये भी बबल सॉर्ट बन जाएगा, इसलिए तो मुझे इस लूप के भी और इस लूप के भी बाहर करनी है, क्योंकि एरे ऑफ आएगी जो भी वैल्यू होगी वो निकल जाएगी, जो भी मिनी पोजीशन की वैल्यू होगी उस इंडेक्स के हिसाब से हमारा वो स्वैपिंग, तभी तो वो आंसर आ गया हमारा। और वही उल्टा करना होगा, यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, ये हमारा डिसेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में, वही मैं सोच रहा हूँ। वहाँ पे लूप नहीं लगना चाहिए क्या, जो आपने इन टेम्प वेरिएबल यूज करा है इस ये केस में। ये स्वैप कर रहा है ना बस, ये जो भी नहीं उस, सर, तो स्वैप तो तभी करेंगे जैसे अगर मिनिमम पोजीशन अगर आई की इक्वल नहीं है तो ही स्वैपिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, लॉजिक इसमें ये हो रहा है कि जब ये काम कर रहा है, ये हमें मतलब क्या दे रहा है बस, ये लॉजिक बस हमें एक मिनिमम नंबर दे रहा है बस, एक मिनिमम नंबर दे रहा है और कुछ नहीं, ये एक मिनिमम नंबर दे रहा है, हम उस मिनी नंबर के बिहाफ पे लूप के बाहर हम अपनी वैल्यू इंटरचेंज कर रहे हैं बस, ये है इसका काम, ये है कि पूरे उस टाइम पे जो भी आई की वैल्यू होगी, जे का काम क्या होगा, उस आई की वैल्यू के हिसाब से बाकी सारे एलिमेंट का मिनिमम पोजीशन निकालना है, और उस मिनिमम पोजीशन के हिसाब से जो भी मिनिमम नंबर निकला, उस नंबर के हिसाब से आपको ये बाहर आके चेंज करना नंबर, बाहर आके जो भी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी, 0, तो 0 ही रहेगी, तो 0 क्या था हमारा जो भी इंडेक्स था। एक बार सुनो क्या करना मैं बता रहा हूँ, एक बार इसको ना पेन पे करके देखना, आ जाएगा 100%। ठीक है। सर अगर हम्म। हमारी आई की वैल्यू और जे की वैल्यू दोनों की सेम हुई तो, कहाँ पे, आई अगर की कोई वैल्यू, कंडीशन है तो। आई की वैल्यू जे की वैल्यू देखो, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जे हमेशा एक आई से एक्स्ट्रा चल रहा है, जो जे चल रहा है, अगर आई एक है तो जे दो है, आई तीन है तो जे तीन है, चार है सॉरी, एक हमेशा आगे चल रहा है, तो कभी वो बराबर हो ही नहीं पाएगा। और इन केस अगर बराबर हो गया तो एक ना एक टाइम पे वो एक वेरिएबल आउट ऑफ द एरे होगा, ज्यादा ये हो सकता है, बराबर तो कभी नहीं होगा, ऐसा है। ओके सर। एक बार क्या करना, बबल सॉर्ट तो मुझे लगता है आपको क्लियर ही हो गया होगा, एक बार सिलेक्शन सॉर्ट को एक बार उसमें करके देखना पेन पर, कॉपी पे ये कोड लिख के क्या मतलब, कोड जो लिखा हुआ है, एक बार अपने यही एरे लेकर जो जो काम करा है, जैसे मैंने उसमें एक्सेल ड्रॉ में करा था अभी बबल सॉर्ट का एक डंडा बनाया आई के लिए उसके लिए, एक बार करके देखना 100% आ जाएगा समझ में, ड्राई रन करके। बस इसका काम है हमें एक सबसे छोटा नंबर देना, उस छोटे नंबर के हिसाब से हम स्वैप कर रहे हैं, अगर हम इसको भी लूप के अंदर कर देंगे ना, तो ये भी बन जाएगा हमारा बबल सॉर्ट।
जो कि हमें नहीं करना ऐसा। ठीक है। लूप नहीं सर, मैं उसके लिए बोल रही थी एक कंडीशन लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे कि इफ अगर कंडीशन मेरी आई इज नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब जो मिनिमम पोजीशन है मेरी वो चेंज हो रही है तो ही सिर्फ स्वैपिंग करेंगे। अगर देखो ऐसा कोई केस तो होगा नहीं इसमें, कोई नंबर छोटा होगा नहीं। अगर मैं कोई एरे पास करूं जो 1111 है, तो वो तो आंसर हमारा 111 ही आने वाला है। वो तो हम पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो अपने आप वो उस पे काम करेगा। अगर कोई एक एक्स्ट्रा दो आ गया तो दो लास्ट में हो जाएगा। ठीक है। कोई एक्स्ट्रा तीन सर आ बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब मेरा जो एक इंडेक्स है, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, हम्म। तो मेरा जैसे अगर मेरा जो वन है वो तो ऑलरेडी मेरा सॉर्टेड ही है, तो ये भी तो कंडीशन हो सकती है ना। क्या वन मेरा जो है? ऑलरेडी अपनी जगह पे है तो वो तो स्वैप करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे तो सारे बड़े नंबर आ गए। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। देखो अब वो उस केस में क्या होगा, एरे ऑफ जब आप वन आई चलाओगे ना, आई के अंदर क्या होगा, मिनी पोजिशन की वैल्यू होगी। चलो एक इस केस में बताता हूं मैं आपको। 1 5 4 3 2, ठीक है। वन किसके अंदर है, मिनी पोजिशन के अंदर। अब वन, यस सर। 5 क्या छोटा है वन से? नहीं। 4 क्या छोटा है वन से? नहीं। 3 क्या छोटा है वन से? नहीं। 2 क्या छोटा है वन से? नहीं। तो मिनी पोजिशन की वैल्यू क्या रही, वन वन ही रही फिर। जब उसको ये छोटा मिलेगा ही नहीं तो चेंज करेगा ही नहीं। जे की वैल्यू क्या है, जो आई से छोड़ के बाकी नंबर से चल रही है, और किसे चेक कर रही है, एरे के मिनिमम पोजीशन। मिनिमम पोजीशन पे क्या है, जीरो। एरे का जीरो क्या हुआ, वन। तो ऐसे मोमेंट पे क्या होगा, आपका वो कभी सॉर्ट होगा ही नहीं। मतलब वो कभी मिनिमम पोजीशन चेंज नहीं होगा, वन वन ही रहेगा। अब वन अपनी जगह पे रहा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, आई की वैल्यू हो जाएगी वन। वन। और एरे ऑफ आई वन क्या है हमारा, पांच। फिर पांच फिर चेक करेगा, चार क्या पांच छोटा है, हाँ, तो मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या हो गई, चार। तीन क्या छोटा है पांच से, हाँ। दो क्या छोटा है पांच से, हाँ, तो लास्ट में जो भी मिनिमम पोजीशन छोटा होगा वो दो छोटा है। तो दो और पांच में रिवर्स हो जाएगा, वो स्वैप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, 1 2 4 3 5। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो। एरे ऑफ दो की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार। तीन क्या छोटा है चार से, हाँ, तो मिनिमम पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन। पांच क्या छोटा है चार से, नहीं, तो मिनिमम पोजीशन क्या हो गया, तीन। ठीक है। तो तीन हो गया, अब तीन चार से स्वैप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, 1 2 3 4 5। ठीक है। फिर फोर फाइव चेक करेगा, फाइव क्या छोटा है फोर से, नहीं, तो जब होगा नहीं तो स्वैप ही नहीं करेगा। अरे जब एक बार बताओ ये चीज होगी ही नहीं, तो यहाँ पे स्वैप होगा ही नहीं कुछ, आई की वैल्यू अचानक वो हो जाएगी। सिंपल सी बात। ठीक है। ओके सर। एक बार सो करके देखना ट्राई।